किया ना सर, खाने को है नहीं, पानी अब रोक दिया, पहले सुखा के मारेंगे फिर भिगो भिगो के मारेंगे, लेकिन मारेंगे। देश की पॉपुलेशन कितनी है? 25 करोड़। वो 25 करोड़ सच में उन 25 करोड़ के लिए काफी है। और उत्तर प्रदेश की गद्दी पे कौन बैठा है? योगी जी बैठे। वो बंदा सच में खा जाएगा। की सेना इस इंतजार में बैठी है कि एक बार पाकिस्तान ये बोले कि ऑफिशियली हम युद्ध कर रहे हैं। 24 घंटे लगेंगे, 24 घंटे लगेंगे, इस्लामाबाद में बाइट दूंगा आपको। सर पाकिस्तान आर्मी है ना, वो अपनी कटी हुई मिसाइल इमरान खान के पीछे डालने में व्यस्त है। वो क्या हमारे ऊपर मिसाइल छोड़ेंगे? क्या नाम है आपका? दिनेश बघेल। दिनेश जी, जैसा कि आप जानते हैं कि लगातार पाकिस्तान अपनी हरकतों पे बाज नहीं आ रहा है और लगातार भारत के राज्यों पर हमला करने की कोशिश कर रहा है, तो उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, पाकिस्तान में त्राहिमाम मचा हुआ है, ठीक है ना। अभी तो जो है नरेंद्र मोदी जी, पाकिस्तान सुन ले, ये वही नरेंद्र मोदी जी हैं जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं। ये भूल गया है शायद पाकिस्तान तो ये याद भी दिलाना चाहूँगा कि ये वही नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने जन्मजात से ही जो है संघ में उन्होंने दंड प्रहार सीखा था, और उस दंड प्रहार से पाकिस्तान तेरी खटिया खड़ी हो जाए। जो पाकिस्तान जो सारा अपना जो पाकिस्तान की जो जनता है आज जो है भूखी मर रही है, इसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान के सरकार की है। पाकिस्तान सारा फंड भारत को हराने में लगा रहता है। पाकिस्तान के सारे पैसे की फंडिंग भारत में होती है। भारत के उनमें जो है उनके आतंकवादी या भारत में पल रहे हैं, तो भारत ने अभी चुन चुन करके आतंकवादियों के जो ठिकाने ध्वस्त करे हैं, वही ऑपरेशन सिंदूर था। आपने सिंदूर मिटाने के, हमारी माताएं बहनों का सिंदूर मिटाने का दुस्साहस किया है, उसका भोग आप भर रहे हैं। संसद में, पाकिस्तान के संसद में शहबाज खान जो कि वहाँ के सांसद हैं, आसिम जो सांसद और रक्षा मंत्री हैं, उनका बयान आता है कि हमला हमने नहीं करवाया है। जिस दिन हम हमला करेंगे उस दिन पूरा विश्व देखेगा और भारत उसे झेल नहीं पाएगा। आप क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि अभी दूसरी बात है, हमला किस तरीके का हमला उससे हुआ जाता है जो बराबरी का होता है। ये हमला नहीं है, ये तो भारत के लिए बहुत ही तुच्छ चीज़ है और भारत ने ये चीज़ें दिखा भी दी। परमाणु है उनके पास, वही तो कह रहा हूँ, परमाणु ध्वस्त हो जाएंगे। हम लोग दिवाली में फोड़ देते हैं सर, देखा नहीं रात 2 बजे से लाइव मूवी चल रही है, ऐसे परमाणु हम दिवाली पे फोड़ देते हैं। ये तो फिर भी वॉर चल रहा है। रक्षा मंत्री तो कह रहे जिस दिन हम बम फोड़ेंगे भारत झेल नहीं पाएगा। देखिए, ऑन कैमरा में गाली नहीं बक सकती, पहली चीज मैं दूसरी चीज, ऑन कैमरा में गाली नहीं बक सकती। ऐसे रक्षा मंत्री को मोदी जी ना लहंगा पहना के मुजरा करवाते हैं और करवा भी रहे हैं। और वहाँ के प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि हम जिस दिन हमला करेंगे भारत उसको झेल नहीं पाएगा और आने वाले समय में हम भारत को डंके की चोट पर जवाब देंगे। डंके की चोट पे उनको मतलब भी पता है। उर्दू सही ढंग से नहीं संभाली जा रही है उनसे, अपनी देश नहीं संभाला जा रहा है अपना, वो भारत से कंपैरिजन करेंगे अपना। चाय में चीनी कितनी डलती है वो नहीं पता है उनको। मोदी जी ने लाहौर में बैठ के पी भी ली है। उनके साथ चीन है और उनके पास परमाणु बम है। तभी मैंने कहा उनके पास चीन है ना, इसलिए नहीं पता है चाय में चीनी कितनी डलती है। चीन ने जितना भी अपना कबाड़ा था ना, मॉडर्न टेक्नोलॉजी बोल के बेच दिया। रात को देखा ना क्या उस मॉडर्न टेक्नोलॉजी का हाल हुआ है। 2 बजे से जो लाइव मूवी चल रही है उसमें देखा चीन की सो कॉल्ड मॉडर्न टेक्नोलॉजी का क्या हाल हुआ है, बजाइए। और मिसाइलें उन्होंने हम पर भी बरसाया। ड्रोन देखा ड्रोन देखा सर, आपने भी उनकी हालत देखी ना सर, देखी ना। मजाक बन चुका है पाकिस्तान इंडिया का अलग वॉर चल रहा है, सोशल मीडिया पे मीम्स का अलग वॉर चल रहा है। वहाँ पे मोदी जी और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को घाघरा पहना के मुजरा करवा रहे हैं, यहाँ पे इंडिया के मीमर्स इनको घाघरा पहना के मुजरा करवा रहे हैं, पर अच्छा मजा आ रहा है, इंटरटेनमेंट पूरा चल रहा है। भारत में जो उनके समर्थन में कुछ लोग बयान दे रहे हैं, जैसे कि नेहा राठौर हो गई, रवीश कुमार हो गए, जो कई लोग तो रो रहे हैं कि पानी रोका तो रोका क्यों, उस पर क्या कहेंगे आप? सही किया ना सर, खाने को है नहीं, पानी अब रोक दिया, पहले सुखा के मारेंगे फिर भिगो भिगो के मारेंगे, लेकिन मारेंगे, इस बार मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं। पूरा पाकिस्तान उड़ा दोगे आप? बिल्कुल उड़ा देंगे, धुआं कर देंगे। इतना बम मारेंगे, डायलॉग सुने, इतना बम मारेंगे पूरे इलाके में धुआं ही धुआं हो जाएगा। लाहौर में हो चुका है, देख लीजिए। राम मंदिर तक की बात कर रहे हैं कि राम मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद की। पाकिस्तान की पॉपुलेशन कितनी है? 25 करोड़। उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन कितनी है? 25 करोड़। वो 25 करोड़ सच में उन 25 करोड़ के लिए काफी है। और उत्तर प्रदेश की गद्दी पे कौन बैठा है? योगी जी बैठे। वो बंदा सच में खा जाएगा। मोदी जी सिर्फ मुजरा करवा रहे हैं, वो बंदा क्या करेगा मैं बोल नहीं सकती ऑन कैमरा।
देखिए, जो आपने जो अभी जनसंख्या की बात करी, पाकिस्तान की जनसंख्या 25 करोड़ है और हिंदुस्तान में जनसंख्या मुसलमानों की 30 करोड़ है। और आज का मुसलमान जो है नरेंद्र मोदी जी से आग्रह भी है कि इन मुसलमानों को अगर बम दे दिया जाए ना, एक ही व्यक्ति को वैसे ही वो कर औरंगजेब वाले मुसलमान हैं। देखिए, मेरी बात सुनिए, मुसलमान होता है के लिए वो भारत में आग लगा बोलना चाहिए। मुसलमान के इस देश में नहीं रहते क्या? आप कैसी बात कर रहे हैं पत्रकार साहब? मुसलमान इस देश में रहते हैं। अगर बम वहाँ से गिरेगा, अगर कुछ चीजें होंगी तो मुसलमान भी तो मरेगा उसमें। मुसलमान की जिम्मेदारी नहीं। मुसलमानों को थोड़ी ना मारा, उन्होंने तो हिंदुओं को मारा। देखिए, मेरी बात सुनिए, उन्होंने चिन्हित करके जो है हिंदुओं को मारा, धर्म पूछ के मारा था। और आज जो है निश्चित तौर पर बताना चाहूंगा कि भारत की हमारी जो सेना है, आज उन्होंने दिखा दिया अपना आक्रामक रूप। और आने वाले समय में आपको आक्रामक रूप दिखा नहीं है, महादेव का तांडव होने वाला है। अभी तो देखिएगा आप क्या चल रहा है। अभी तो छोटा सा वो चल रहा है, अभी तो छोटा सा वार है, तो छोटा सा वार है, वही झेल नहीं पा रहे। उसके लिए तो उनकी जनता जो है परेशान है। और जो है अब कह रहे हैं कि भाई सारी चीजें हैं, ठीक है ना। इमरान खान क्या हालत है उनकी, ये सब जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। खान के बारे में तो वो कह रहे हैं कि इमरान खान को हम दोबारा से प्रधानमंत्री को, वहाँ के प्रधानमंत्री खुद ही सुरक्षित नहीं है, वो सुरक्षित हैं, ठीक है। देख सकते हैं कि किस तरीके का देश है ये, तो आपको दिख ही रहा होगा। तो निश्चित तौर पर ये सारी चीजें हैं। और सेना का प्रमुख भाग गया, ठीक है, दूसरे सेना की नियुक्ति होती है, तो ये स्पष्ट दिख रहा है ये तो सारी चीजें। आप क्या कहेंगे? मैं तो जी एक ही बात कहूँगा, उन्होंने कलमा पढ़वाया था, हम सिर्फ तांडव कर रहे हैं। जटाटवी गलत ज्वलत प्रवाह पावित स्थले गड़े विलंबितम भुजंग तांग मालिकाम डमट 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 डमन नीना डमर वयम चकार चंड तांडव तनो तुना शिव शिवम। तो हम तो तांडव कर रहे हैं साहब, और ये तांडव अभी और बरसेगा। आज की रात आसिम का बयान सुना आपने? ख्वाजा आसिम जो रक्षा मंत्री, उसका बयान सुना आपने? यार आसिम मुनीर की बात कर रहे हो क्या? नहीं, जो रक्षा मंत्री है। अच्छा, रक्षा मंत्री, वो जो सोशल मीडिया से पता करता है कि क्या क्या हो रहा है। अरे मियाँ, कैसी बातें करते हो मियाँ, किसका नाम ले रहे हो? जिस बंदे को अपने देश के हालात नहीं पता, जिससे इंटरनेशनल मीडिया सवाल करती है कि भैया तुम दावा कर रहे हो कि तुमने 6 फाइटर प्लेन मार दिए उनके साथ हैं। कौन सा 52 देश है? टर्की को छोड़कर कौन सा देश है? बताना जरा, बताना। चाइना ने कल बोल दिया कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं। चाइना ने कल बोल दिया आतंकवाद के खिलाफ है। ये भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है। ड्रोन चाइनीज, सर सुनिए, सारे ड्रोन चाइनीज, सारा उनका। आपने वो गाना सुना है? आपने वो गाना सुना है, रण में कूद पड़ी महाकाली? सुना है क्या? तो हमारे देश की जब व्योमिका सिंह जैसी वीरांगना, सोफिया कुरैशी जैसी वीरांगना और हमारे देश के ये शूरवीर योद्धा जब पाकिस्तान में कूदेंगे ना, तो ऐसे ही वो उद्घोष होगा युद्ध का। और मैं आपको बता रहा हूँ, ऑफिशियली युद्ध का अनाउंसमेंट करवा तो मैं आपसे बोल रहा हूँ पत्रकार महोदय, मेरे देश की सेना इस इंतजार में बैठी है कि एक बार पाकिस्तान ये बोले कि ऑफिशियली हम युद्ध कर रहे हैं। 24 घंटे लगेंगे, 24 घंटे लगेंगे। इस्लामाबाद में बाइट दूंगा आपको, इस्लामाबाद में बाइट दूंगा मात्र 24 घंटे में। ये मेरे भारत की सेना पर मुझे भरोसा है। मेरी सेना का जवान अभी 2 दिन पहले एक बात बोलकर गया था, कहता है हम 45 दिन की छुट्टी पर आए थे, लेकिन अब हमें जाना पड़ेगा बॉर्डर पर लड़ने। और एक आइसक्रीम आज दिल्ली में खा रहा हूँ, अगली आइसक्रीम लाहौर में खाऊंगा। कहाँ? कह रहा युद्ध का आगाज तो करो, अगली आइसक्रीम लाहौर में। और जब मेरे सेना का जवान लाहौर में आइसक्रीम खाएगा तो ये इंद्रेश द्विवेदी इस्लामाबाद में आपको बाइट देगा। परमाणु है उनके पास? अरे यार, मेरे पास भी एक परमाणु है और इमरान खान के पास। आप ये माहौल देख रहे हो, इतना फनी माहौल जो बन रहा है ना मेरे दोस्त, ले रहा है सीरियसली पाकिस्तान को। ये इसलिए है क्योंकि हमें ये पता है कि पाकिस्तान अदना सा है, पैदा हमने किया था, निपटाएंगे भी हम। बोल देश की राजधानी में समझ गए? बेबाक होके। और हम देश की राजधानी में बोल रहे हैं, उनकी राजधानी। इस बात को समझना। थोथा चना बाजेगा ना, पाकिस्तान को जितने गाल बजाने हैं पाकिस्तान गाल बजा सकता है सिर्फ, लेकिन हम घर में घुस घुस कर मार रहे हैं। कल बंदरगाह क्या मारोगे? बस क्या, बस एक जवाब का जवाब चल रहा है। आप पत्रकार हो? अरे मैं एक सेकंड, आप पत्रकार हो? हमें भी कराची। अगर आप पत्रकार हो तो आपको ये क्यों नहीं पता कि कल कराची के अंदर में एक बंदरगाह उड़ा दिया गया? आपको ये क्यों नहीं पता कि रावलपिंडी के स्टेडियम में ड्रोन से हमला हुआ? पाकिस्तानी इसको कंफर्म कर रहे हैं। सांसद कह रहे हैं एक बात, अरे सुनो सुनो, आप भी तो इमरान खान के साथ नहीं सो रहे थे। रोआ नोच के दिखा दे पाकिस्तानी, ये रोआ। राम मंदिर को तोड़ के बात करने बैठे हो यार, जो रखेगा वो यहाँ की। यार पत्रकार महोदय, तुम्हें पता है मैं चाटे मार देता हूँ, आपको पता है मैं चाटे मार देता हूँ। सर पाकिस्तान आर्मी है ना,
वो अपनी कटी हुई मिसाइल इमरान खान के पीछे डालने में व्यस्त है। वो क्या हमारे ऊपर मिसाइल छोड़ेंगे? मिसाइल छोड़ने के लिए गूदा होना चाहिए, सिर्फ जज्बे से काम नहीं चलता। ना ही उनके पास मिसाइल है, ना ही खाना। एक सेकंड रुक जा, एक बात बस बोल रहा हूँ, फिर भाई बोलेगा। भारत में राम मंदिर छोड़ो, हमारे किसी छोटे से मंदिर का ना एक ईंट हटाकर इस बार दिखाए कोई, एक ईंट। ऐसा तांडव होगा ना, ऐसा तांडव होगा कि बचेंगे नहीं मजारे, ये याद रखना। और ना सिर्फ भारत में, पाकिस्तान में भी कहीं नहीं बचेंगी।